युद्धपोत से मिसाइल दागी, समुद्र में नई ताकत बढ़ाई। अमेरिका व्यस्त, किम ने की परमाणु तैयारी तेज। उत्तर कोरिया ने एक बार फिर अपनी सैन्य रणनीति का खुला प्रदर्शन किया। लगातार हथियार परीक्षणों के जरिए किम जोंग उन ने यह संकेत दिया, प्योंगयांग अब पारंपरिक युद्ध से आगे बढ़कर इलेक्ट्रॉनिक और संरचनात्मक हमलों की तैयारी कर रहा। नए परीक्षणों में क्लस्टर वॉरहेड और मोबाइल एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम के साथ साथ कार्बन फाइबर ब्लैकआउट बम को प्रमुखता दी गई। किम का घातक हथियार ऊर्जा पर करेगा प्रहार। यह हथियार दुश्मन की बिजली व्यवस्था को ठप करने के लिए तैयार किए गए। उत्तर कोरिया की सैन्य अकादमी ने रहा। किम जोंग उन ने सेना को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि परमाणु ताकत को प्राथमिकता दी जाए और हर स्थिति में तुरंत जवाब देने की क्षमता विकसित की जाए। इसके साथ प्योंगयांग युद्ध की तैयारी को नई दिशा दे रहा है। दक्षिण कोरिया और अमेरिका के लिए चेतावनी है कि संतुलन तेजी से बदल रहा है। फिलहाल मिसाइलों की गूंज बढ़ रही है और एशिया में तनाव का पारा चढ़ता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो रिपोर्ट आपने देखी, अब आइए आपको बताते हैं कि किम की घातक मिसाइलें कौन कौन सी है।
जिसकी वजह से यह माना जाता है कि उत्तर कोरिया ताकतवर है? आइए बताते हैं आपको। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हवा सोग यानी कि 15, जिसकी मारक क्षमता देखिए करीब 13,000 किलोमीटर की है। अब सोचिए कि इसकी मारक क्षमता 13,000 किलोमीटर की है, तो अगर इससे हमले होते हैं तो कितना ये कम समय में वहां पर कितना नुकसान पहुंचा सकता है। अभी 17 की बात कर लेते हैं, हवा सोंग 17 की, जिसकी रेंज 15 किलोमीटर की है, ये दावा किया जाता है उत्तर कोरिया की ओर से। इसके अलावा 15,000। इसके अलावा बात करते हैं हवासोंग 18 की, तो ठोस ईंधन यानी कि ICBM और इंटर कॉन्टिनेंटल रेंज इसकी मानी जाती है। और इसी के साथ ही KN-23 की बात करते हैं तो शॉर्ट रेंज इसकी है, लेकिन करीब 600 किलोमीटर की इसकी मारक क्षमता है। इसके अलावा KN-24 यानी कि टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल भी उत्तर कोरिया के पास है और 400 किलोमीटर की इसकी क्षमता है। इसके अलावा कोगसोंग 3 यानी कि सबमरीन लॉन्च ये किया गया है और 2000 किलोमीटर की इसकी क्षमता है। इसके अलावा हवासोंग 12 की बात करते हैं तो इसकी मारक क्षमता देखिए 4500 किलोमीटर की है। और के मिलाकर देखिए ईरान के बाद अब उत्तर कोरिया में एटम बम की बढ़ती क्षमता को लेकर खलबली मची हुई है। दरअसल उत्तर कोरिया की परमाणु ताकत को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई चिंता सामने आई है और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के प्रमुख ने यह कहा है कि उत्तर कोरिया की परमाणु हथियार बनाने की क्षमता में बहुत गंभीर बढ़ोतरी देखी गई है। और इसी के साथ ही सियोल में मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि योंगबयोन परमाणु रिएक्टर में गतिविधियां तेजी से बढ़ी हैं और नियमित आकलन में उत्पादन क्षमता विस्तार के स्पष्ट संकेत मिले हैं। एजेंसी का अनुमान यह है कि उत्तर कोरिया के पास पहले से ही कुछ दर्जन परमाणु वॉरहेड मौजूद हो सकते हैं और ये संख्या आगे बढ़ सकती है। इस खुलासे के बाद क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर चिंता और ज्यादा गहरा गई है। विशेषज्ञों का मानना यह है कि परमाणु कार्यक्रम की ये रफ्तार एशिया प्रशांत में शक्ति संतुलन को प्रभावित कर सकती हैं और वैश्विक स्तर पर नई रणनीतिक चुनौती पैदा कर सकती है। तो एक तरफ ईरान तो दूसरी तरफ उत्तर कोरिया को लेकर भी यहां पर देखिए, क्योंकि परमाणु क्षमता को लेकर यहां पर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं और इसे लेकर IAEA की ओर से चेतावनी जारी की गई है। और अगर वाकई में ऐसा होता है, उत्तर कोरिया परमाणु हथियार को लेकर मजबूत स्थिति में है, तो कहीं ना कहीं देखिए ये हो सकता है कि इसे लेकर आगे आने वाले दिनों में बहुत बड़ा खतरा हो। और इसे लेकर ही लगातार डोनाल्ड ट्रंप पहले ईरान से पर देखिए दबाव बना रहे कि ईरान को न्यूक्लियर पावर देश नहीं बनने देंगे। और ऐसे में जब उत्तर कोरिया को लेकर ये संकेत मिल रहे हैं परमाणु हथियार को लेकर की क्षमता जो है बहुत ज्यादा होती हुई उत्तर कोरिया की परमाणु कार्यक्रम को लेकर नजर आ रही है, परमाणु हथियार बहुत ज्यादा है, तो ऐसे में चिंता की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। अब देखिए किसके पास कितना परमाणु हथियार है वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। बात सबसे पहले रूस की, तो लगभग 5580 परमाणु हथियार रूस के पास हैं। और इसी के साथ अब अमेरिका पर आते हैं तो अमेरिका के पास लगभग 5040 परमाणु हथियार है। ये वो देश हैं जो परमाणु हथियार इनके पास है। अब चीन के पास आते हैं, देखिए चीन लगभग 500 परमाणु हथियार चीन के पास है। फ्रांस की बात करते हैं तो लगभग 290 परमाणु हथियार फ्रांस के पास है। ब्रिटेन के पास लगभग 225 परमाणु हथियार हैं। और अब आ जाते हैं पाकिस्तान के पास भी है परमाणु हथियार, लेकिन इसकी संख्या लगभग 170 अभी है, 170 बताई जा रही है। अब भारत की बात करते हैं, भारत के पास लगभग 164 परमाणु हथियार है। वहीं अब क्योंकि भारत के बाद अब इजराइल की बात करते हैं तो लगभग 90 परमाणु हथियार है, ये अनुमान के मुताबिक, यानी कि कंफर्मेशन नहीं है लेकिन अनुमान जताया गया कि उत्तर कोरिया के पास इतना हो सकता है। और इसके साथ उत्तर कोरिया की बात करते हैं तो उत्तर कोरिया के पास अब संख्या बढ़ती हुई नजर आ रही है और यही वजह मानी जा रही है कि इसे लेकर जो है चिंता बढ़ गई है कई देशों की। तो कुल मिलाकर आप समझिए कि परमाणु हथियार जिन देशों के पास हैं, जिनकी संख्या ज्यादा है, तो उसे लेकर माना जा रहा है कि इसे लेकर अगर कहीं वॉर की स्थिति बनती है तो उसका इस्तेमाल जो है कर सकता है। अब देखिए किम जोंग की बात करते हैं तो किम जोंग केवल एटमी क्षमता ही नहीं बढ़ा रहे हैं बल्कि घातक मिसाइलों पर भी उनकी पैनी नजर है। दरअसल अमेरिका ने दक्षिण कोरिया से थाड़ हटा दिया और किम जोंग उन ने मिसाइलों की बारिश शुरू कर दी। उत्तर कोरिया ने लगातार हथियारों का परीक्षण कर दुनिया को यह साफ संदेश दिया है कि तैयारी सिर्फ दिखावे की नहीं है बल्कि युद्ध की भी है। और ऐसे में क्लस्टर वॉरहेड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हथियार और सबसे खतरनाक कार्बन फाइबर ब्लैकआउट बम, यानी कि दुश्मन के बिजली संचार और रक्षा ढांचे को एक साथ ठप करने की तैयारी। किम ने खुद समुद्र में तैनात युद्धपोत से मिसाइल टेस्ट देखा और इसे रणनीतिक छलांग बताया है। सवाल यह है कि क्या थाड़ हटने के बाद
किम दक्षिण कोरिया को डराने में जुटे हुए हैं या फिर ये अमेरिका के लिए सीधा परमाणु